बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट एड, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। तो बच्चों, उससे पहले यहाँ पर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। तो आपको यस या नो लिखना है उन चीजों के सामने जो आपको टच करनी चाहिए और जो टच नहीं करनी चाहिए। एक्सीडेंट्स बच्चों कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट्स कब होते हैं और या चोट कब लगती है? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, जब हम लापरवाह हो जाते हैं, तब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या तो हमें चोट लग जाती है। तो हम इन एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। तो बच्चों, अगर हम घर पे हैं, स्कूल में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, रोड पे हैं, कहीं भी हैं, तो हमें इन सेफ्टी रूल्स की मानना चाहिए, क्योंकि इन सेफ्टी रूल्स को मानने से हम सेफ रह सकते हैं। सेफ्टी रूल्स क्या है? कुछ रूल्स हैं बच्चों, कुछ मेथड्स हैं विच हेल्प अस इन बीइंग सेफ, जो हमें सेफ रहने में मदद करते हैं, उनको हम सेफ्टी रूल्स बोलते हैं। यदि वो केयरफुली हम उनको फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सेफ्टी एट होम, हमें घर पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? हमें अपने बिलोंगिंग्स को, जो हमारे सामान हैं, उनको उनकी जो अलॉटेड प्लेस है वहीं पर रखना चाहिए हमेशा। अपने टॉयज को, बैग्स, बुक्स, शूज को करेक्ट प्लेस पे रखना चाहिए। स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए और हमें गैस, किचन में गैस से दूर रहना चाहिए। गर्म बर्तनों को टच करने से बचना चाहिए और कभी भी ब्लेड, रेजर, सीजर से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने आप को कट लगा सकते हैं। एंड नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। एंड प्लेइंग बेड पे, टेबल पर आपको जंपिंग या प्लेइंग को अवॉइड करना चाहिए। एंड बाथरूम फ्लोर पे शैम्पू, सोप खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एंड नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, गीले हाथ से उनको टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। जहाँ पे ट्रैफिक होता है, फास्ट मूविंग व्हीकल्स आते हैं, हम उनसे हर्ट हो सकते हैं। हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड ऑलवेज क्रॉस द रोड बाय यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करके रोड क्रॉस करनी चाहिए। और अगर कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तब हमें ट्रैफिक लाइट के रेड होने का वेट करना चाहिए और तब फिर दोनों तरफ डायरेक्शन में देख के फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए। एंड डू नॉट पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट फ्रॉम द मूविंग व्हीकल, और हमेशा जब भी बस या ट्रेन में अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं उससे, तो लाइन में रहना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करना चाहिए। रेड पर स्टॉप, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन मीन्स गो। सेफ्टी इन द क्लासरूम, बच्चों क्लासरूम में हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए? ऑलवेज यूज ए शार्पनर, कभी भी ब्लेड या नाइफ का यूज नहीं करना चाहिए पेंसिल शार्प करने के लिए। बेंचेस या डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे हम या हमारे फ्रेंड्स इंजर्ड हो सकते हैं। चौक के पीस, पेपर्स को डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों? इमीडिएट हेल्प जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड गिव्स टेम्परेरी रिलीफ, इससे पेशेंट की लाइफ बच सकती है और ये सीरियस इंजरी से बचाता है, उसको मतलब रिकवरी उसकी बढ़ा देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आप याद रख सकते हैं जब किसी को फर्स्ट एड देते हैं। तो कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए और भीड़ नहीं जमा करनी चाहिए इंजर्ड पर्सन के आसपास। एंड बी काम एंड कंफर्टेबल एंड कॉल फॉर ए डॉक्टर और एन एल्डर पर्सन। यदि इंजरी सीरियस है तो आपको इंजर्ड पर्सन को बिठा देना चाहिए या लिटा देना चाहिए और जो भी वाउंडेड पार्ट है उसको ऊंचाई पर रखना चाहिए। यदि इंजर्ड पर्सन से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ब्लड बह रहा है, तो उसको पानी से वॉश करना चाहिए घाव को और वाउंड को क्लीन करके उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। एंड यदि जल गया है, कुछ बर्न हो गया है, तो आपको आइस या ठंडा पानी लगाना चाहिए अफेक्टेड एरिया में। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी टाइम है बच्चों। यहाँ पर आपको राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट होम। घर पर जो आप रूल्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी 2 रूल्स लिख सकते हैं
एंड सेकेंड को पार्ट में स्कूल्स में फॉलो किए जाने वाले कोई भी 2 सेफ्टी रूल्स को लिख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्कूल या घर पर? इसमें कॉटन रोल बैंडेज अलग अलग साइज की, एडिसिव टेप, ए पेयर ऑफ सीजर, एंटीसेप्टिक लोशन, बर्नॉल, ए बॉटल ऑफ टिंचर आयोडीन, ये सब चीजें होनी चाहिए। थैंक यू।